प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई? मिशन 350 प्लस इन बायो। तो आज मैंने कोशिश की अपने प्यारे बच्चों के लिए एनसीईआरटी की कुछ लाइन निकालने की, एक प्लांट के साथ, दैट इज मैंगो। और आम तो आपको पसंद होगा ही, अभी सीजन भी 2-3 महीने में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए फटाफट, हमने आपके लिए कलेक्ट कराया कि मैंगो कहाँ कहाँ एनसीईआरटी में दिया है, किस लाइन में दिया है, किस पेज पर दिया है, एनसीईआरटी 1 में, एनसीईआरटी 2 में, और साथ ही साथ अभी तक क्या सवाल इससे पूछा गया है। तो बच्चे लोग, मैंगो की पूरी समरी एनसीईआरटी से देख लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग नाम देख लेते हैं। तो कॉमन नेम क्या होता है? मैंगो जिसको बोलते हैं आम, आपको पता है। बायोलॉजिकल नेम इज मैंगीफेरा इंडिका। आप जानते हैं कि पहला लेटर होता है जीनस का और दूसरा होता है स्पीसीज का, और यही है बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इसको किसने दिया भाई? लीनियस साहब ने दिया। ठीक। इसके बाद डिवीजन बच्चों क्या होगा? एंजियोस्पर्मी, क्लास इज डाइकोटिलिडन्स, ऑर्डर सेपेंडियल्स, फैमिली एनाकार्डियेसी, जीनस इज मैंगीफेरा, स्पीसीज इज इंडिका। देखिए, ये मैंगीफेरा एम कैपिटल से है, इंडिका ये स्पीसीज जो है स्मॉल लेटर से। तो ये तो क्लासिफिकेशन आपने एनसीईआरटी 1 में देखा ही है। अब देखते हैं ये मैंगो और कहां दिया है आपकी किताब में। तो ये देखिए इकोलॉजी में एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 221, नीचे से तीसरी लाइन देखिए। ये भी बता रहे नीचे से तीसरी लाइन बच्चों, मैंगो ट्री डू नॉट कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। तो कहां पर होता है? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। और ये तो बच्चे आप लोग, ये तो बच्चों लोग आप लोग जानते ही हो कि ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के बाद क्या हो गया? ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, और ऊपर होता है एल्पाइन रीजन। तो टेम्परेट रीजन में मैंगो के ट्री नहीं पाए जाते हैं। कहां पर भाई? कनाडा और जर्मनी में। तो यहाँ के लोग खाना है तो फिर ये लोग मंगवाते होंगे ना। तो टेम्परेट रीजन में। तो एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 221 पे ये पॉइंट दिया है जो आपको याद करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चा लोग, अगला पॉइंट देखो कहां लिखा है मैंगो। एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 76, नीचे से देखिएगा, नीचे की लाइन में लिखा है। तो मैंगो का फ्रूट क्या होता है? ड्रूप। एडिबल पार्ट क्या होता है? फ्लेसी मीजोकार्प, जिसको गूदा बोलते हो बच्चों। बाहर होता है इपीकार्प, अंदर होता है स्टोनी एंडोकार्प, जिसमें अपने एम्ब्रियो को बचा के रख लेता है ये। राइट। तो ये सवाल पूछा गया कई बार, क्या? व्हाट इज द एडिबल पार्ट इन मैंगो? अब बच्चा लोग अगला देखो कहा दिया, नंबर ऑफ ओव्यूल। तो ये बच्चों एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 25 पे दिया है, नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी इज 1। ये मैंगो में भी होता है। इसके साथ बच्चों क्या दिया? व्हीट और पैडी। और पेज नंबर 25 पे सेकेंड लाइन पे दिया, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट बच्चा लोग, अगला पॉइंट देखिए, पॉलीएम्ब्रियानी। तो क्या होता है बच्चों? पॉलीएम्ब्रियानी, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सिंगल सीड इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियानी। तो मैंगो का नाम सिट्रस के साथ दिया है। और ये हो गया पेज नंबर 38 एनसीईआरटी 2। और ये बेटा लास्ट लाइन में दिया है। आगे देखिए बच्चे लोग क्या दिया है अब, कार्बन सेलिज। आप जानते हैं बच्चों ये क्या होता है? व्हाट इज कार्बन सेलिज? एसोसिएशन है ना, जीरो प्लस रिलेशनशिप। मतलब एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन दूसरे को फायदा होगा, ऐसा एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड ए जीरो प्लस रिलेशनशिप। कॉमन सेलिज, मैंगो और आर्किड का एग्जांपल दिया है पेज नंबर 236 एनसीईआरटी 2, लाइन नंबर क्या हो गया बच्चों? 3rd। तो बच्चों और देखते हैं कहां लिखा मैंगो। फिर ये है बेटा, देखिए छठवां पॉइंट, इन इंडिया 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो। राइट। और इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। पेज नंबर 259 एनसीईआरटी 2, और लाइन कौन सी है बेटा? 6 लाइन। चलिए बच्चों और देख लेते हैं कहां लिखा मैंगो आपकी एनसीईआरटी में। अब इसके बाद है बच्चों आपका पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए पहला सवाल पूछ लिया गया, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, एनसीईआरटी 1 में दिया है। आपको अच्छे से पता है, ये अपने पैरा की 3rd लाइन में दिया है, नीट 2019 में पूछा गया है। अब देखते हैं बच्चों मैंगो पे और क्या सवाल पूछा गया है। देखिए बेटा अगला सवाल पूछा, पाइनस डिफर फ्रॉम मैंगो इन हैविंग ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी। ये सेकंड लाइन में बच्चों दिया है, नीट 1993 का सवाल है। तो यहां पर एक बात आपको समझनी है बच्चा, कि जो जिम्नोस्पर्म, आप जानते हैं सीड बियरिंग प्लांट को बेटा हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मा का मतलब सीड और फाइटा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। ऐसे पौधे जिनमें सीड पाया जाता है दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइटा। इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, वन इज जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड इज एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म बेटा क्या होता है बच्चा लोग? आपने पढ़ा होगा, जिम्नास का मतलब क्या होता है बच्चा? नेकेड।
जिम्नास का मतलब बेटा मतलब होता है नेकेड, और बेटा स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। तो नेकेड सीडेड प्लांट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं। एंजियास का बेटा मतलब होता है कवर, स्पर्मा का मतलब सीड, कवर्ड सीडेड प्लांट एंजियोस्पर्म होते हैं, राइट। अब यहां पर देखिए पाइनस जिम्नोस्पर्म है तो सीड नेकेड होगा, तो ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी। अगर यही एंजियोस्पर्म होता तो ओव्यूल इनक्लोज्ड बाई ओवरी। आगे बच्चा लोग देख लीजिए, अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्या पूछा गया? पाइनस डी, हाँ ड्रूप। तो ड्रूप इन मैंगो, तो मैंगो का फ्रूट क्या होता है? ड्रूप। 2011 और 1991 में सवाल पूछा गया और ये अपने पेज की 8वीं लाइन में लिखा है। अगला सवाल बेटा देख लेते हैं क्या पूछा गया, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो फ्लेसी मीजोकार्प। ये 6वीं लाइन है बच्चों अपने पेज की, और एनसीईआरटी 1 में मार्फोलॉजी में दिया है, 2004 और 2002 में पूछा गया है। तो ये थे बेटा मैंगो के बारे में, और साथ में ये पीवाईक्यू भी थे। तो सारा मैंगो हमने एनसीईआरटी 1 एनसीईआरटी 2 में कहां कहां लिखा है कलेक्ट करके बता दिया। 10 पॉइंट बताइए, और देखो 4 बार ये सवाल पूछा गया है। तो इसी तरह से अपने प्यारे प्यारे बच्चों के समुंदर से, बच्चों के लिए समुंदर से मोती निकाल के देते रहेंगे। आप रिवाइज करिए और निश्चित रूप से आप पूरे सवाल सही करेंगे। ये प्रयास बच्चों कैसा लगा जरूर बताइए। तो यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए बच्चों। ये तो एक पन्ना भी नहीं था, बहुत सारे पन्ने के पॉइंट थे, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो पूरी किताब के पॉइंट्स को देखने के लिए बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।